हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो पहाड़ की चोटी में बसा था। वहाँ एक बुजुर्ग महिला कल्याणी रहती थी। वह बहुत ही कमज़ोर और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक कमरे तक ही थी। गांव वाले उसके बारे में दबी आवाज़ में बातें करते थे क्योंकि कल्याणी में कुछ अजीब था। जब भी वह मृत्यु के कगार पर होती तो गांव का कोई स्वस्थ व्यक्ति अचानक बहुत ब्रूटल मौत मर जाता। और अजीब बात यह थी कि कल्याणी फिर किसी चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो जाती, जैसे कि मौत उसे छोड़कर किसी और को अपने साथ ले गई। ऐसा ही कुछ हुआ अजय, सुमन और मोहन के साथ। अजय, एक रात गांव में एक लड़का अजय अचानक अपने घर में चीखने लगा। गांव वाले दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसे। नज़ारा इतना भयानक था कि सभी लोग सहम गए। अजय का आधा शरीर मरोड़ा हुआ था। सर का नज़ारा तो और डराने वाला था। उसकी आंखों में बड़े बड़े छेद थे और पूरा चेहरा नीला था और उसकी छाती पर गहरे नाखूनों के निशान थे। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे और उंगलियों के निशान थे जो उसके अंतिम संघर्ष को दिखा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद सुमन नाम की महिला अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। न जाने क्या हुआ, वो एकदम से उठकर गई और किचन में जाकर चाकू ले आई और सबके सामने ही वो खुद पर एक के बाद एक चाकू घोंपने लगी। उसका सारा परिवार चीखने लगा और उससे वह चाकू छीनने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके सारे शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था। वो कहने लगी, वो मुझे मार रही है, और इतना कहते ही उसकी भी जान चली गई और उसका भी चेहरा नीला पड़ गया। फिर गांव का एक व्यक्ति मोहन, उसकी डेड बॉडी गांव के तालाब के पास पाई गई। उसकी गर्दन किसी शैतानी ताकत ने तोड़ दी थी और उसके शरीर पर गहरे कट और खरोंच के निशान थे। उसके हाथ और पैर अजीबोगरीब एंगल में मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती तोड़ा हो। उसके अंतिम शब्द थे, वह मुझे मार डालेगी, जिसे सुन गांव वाले तालाब के पास पहुंचे थे। तालाब के पानी में खून के छींटे और उसके शरीर के हिस्से तैर रहे थे। उसके साथ की गई हैवानियत देख गांव वालों के पसीने छूट गए। गांव वालों को रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे तुम्हारी जिंदगी मेरी है, जिसे मैं तुम सबसे एक एक कर छीन लूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी चीखें मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और कुछ विक्टिम्स की भी आवाज़ सुनाई देती, वह बूढ़ी औरत मुझे मार रही है, कोई बचाओ, वह मुझे जला रही है, वह मुझे नहीं छोड़ रही, मुझे मरने से बचाओ। इन आवाज़ों ने गांव वालों को डर के साए में रहने में मजबूर कर दिया था। गांव के लोगों का शक कल्याणी पर गया और कल्याणी का उसकी उम्र और हालात के बावजूद जीवित रहना उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहा था। उन्होंने एक भयानक पैटर्न देखना शुरू किया। हर बार जब भी कोई मरता तो वे बुढ़िया अचानक से स्वस्थ हो जाती और मरने वाले के चेहरे में एक भयानक सा डर दिखता और मरने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वह बूढ़ी औरत मुझे मार रही है। गांव के लोग समझ गए कि उन्हें कुछ करना होगा, वरना कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उन्होंने एक प्लान बनाया। गांव के कुछ सबसे ब्रेव लोगों ने मिलकर कल्याणी के घर में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन किया। उन्होंने तय किया कि वे रात के अंधेरे में जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के घने अंधकार में जब पूरा गांव सो रहा था, वे लोग कल्याणी के घर के पास पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि वे जैसे जैसे घर के करीब पहुंच रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर पहरा देने को कहा और वे डरते हुए अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि कल्याणी बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वे नीली आग की तरह जल रही थी। अचानक कल्याणी ने कहा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही उन्हें बाहर से एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी और वे बाहर देखने गए तो देखा जो व्यक्ति पहरा देने रखा था उसकी किसी इनविजिबल पावर ने गला घोंटकर जान ले ली। उनके डर के मारे पसीने छूट गए। गांव वालों ने डरते हुए कल्याणी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके करीब पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अचानक उसके साथी की चीख ने सबका ध्यान खींचा। वह हवा में लटकने लगा। उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन टूट गई। बाकी लोग डर के मारे भाग गए। कुछ ने हिम्मत दिखाते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कल्याणी ने अपनी काली शक्तियों का यूज कर उन्हें हवा में उठा लिया और दीवारों से पटक दिया। चीखे और खून हर जगह फैल गए। हैरानी की बात तो यह है कि जो कल्याणी के घर में गए थे, अगले दिन उन सब की डेड बॉडी गांव से 5 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे मिली। और जो उस रात बच गए थे उन सब की भी अब हालत ठीक नहीं थी। एक एक कर वे सब भी मर गए। गांव वाले भयभीत और सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे गांव को उस दुष्ट आत्मा से बचाएं, लेकिन वे जानते थे कि कल्याणी को मारना नामुमकिन है। उन्होंने इसके बाद भी कल्याणी को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें ही अपनी जान गंवानी पड़ती। उसकी बुरी आदतें और काला जादू की शक्तियां आखिरकार उसके विनाश का कारण बनी। लोग उससे डरने लगे थे और उसके आसपास से कभी नहीं गुजरते थे। जब वो 150 साल की हुई तब एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, अचानक कमरे की रोशनी कम पड़ने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। उसकी सांसें भारी होने लगी और शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसकी स्किन पर नीले काले निशान पड़ आए और वो दर्द से तड़पने लगी। यह सब उसकी बुरी शक्तियां और काले जादू का ही परिणाम था। सुबह जब लोगों ने दरवाज़ा खोला तो उसे मरा हुआ पाया। उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था और आंखें खुली की खुली थी, और लोग कहते हैं कि उसकी मौत के बाद भी उसके कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव में अब भी कभी कभी लोग कल्याणी की दुख भरी चीखें सुनने का दावा करते हैं, जो एक याद दिलाती थी कि उनके शांति की कीमत कितनी भारी थी। कल्याणी की जिंदगी 150 साल तक थी। हर साल उसकी शैतानी काली छाया से भरी हुई। उसने अपनी मौत के बदले में कई निर्दोषों की जान ली, लेकिन अंत में मौत ने उसे सबसे भयानक तरीके से अपने पास बुला लिया।